नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मंडे मार्केट के लिए एनालिसिस करेंगे कि मंडे मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। जो भी खुलेगा हम किस टाइप का ट्रेड कर सकते हैं, उसी हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे। और आपको तो पता होगा, हमारा एनालिसिस कोई ज़्यादा इंडिकेटर, ज़्यादा डीप में नहीं है। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल में हम ट्रेड करेंगे। प्रॉफिट, हम लोग को प्रॉफिट से मतलब है। आपको भी, मुझे भी, दुनिया के हर ट्रेडर का एक ही मोटो होता है, उसको प्रॉफिट होना चाहिए। चाहे दिन में एक ट्रेड हो, ये दो ट्रेड हो, उसको प्रॉफिट होना चाहिए। और मेरा मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि आप चार्ट को जितना सिंपल रखो और जितना सिंपल तरीके से आप समझ पाओ उतना सिंपल तरीके से समझो। और ट्रेड आराम से सही लेवल से ट्रेड करना है। छोटा टॉप लॉस और बड़ा टारगेट हो तो अच्छा रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मंडे मार्केट क्या हो सकता है। जैसे ये आ गया, निफ्टी का चार्ट आ गया आपके पास। अभी देखिए, ये हो गया आप लोग का रेजिस्टेंस। मैंने पहले लाइन खींच के रखे हैं। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और सपोर्ट। दो सपोर्ट हो गया। जैसे मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, यहाँ से क्लोजिंग हुआ था। अभी जो चल रहा है, ग्लोबली चल रहा है कि डेली मार्केट गैप अप खुल रहा है। यहाँ से देखो, किसी दिन मार्केट गैप अप खुल रहा है, अगले दिन गैप डाउन खुल रहा है, फिर अगले दिन गैप डाउन खुल रहा है, फिर गैप डाउन खुल रहा है, गैप अप गैप डाउन चल रहा है। तो अभी की मार्केट में अगर आप होल्ड करते हो, कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते हो, तो उसको मैं गैम्बलिंग की तरह देखूंगा। अगर आपका तुक्का लग गया तो आप करोड़पति, अगर नहीं लगा तो आप करोड़पति बन जाओगे। तो मंडे को क्या होगा, कल के लिए क्या होगा, उस सिनेरियो को हम यहाँ पे समझेंगे। आप भी समझिए, सिंपल तरीके से हम समझेंगे कहाँ से हम बाय करेंगे, कहाँ से सेल करेंगे। तो जब देखिए यहाँ पे एक अगर क्लोजिंग है, अगर हम वन डे के कैंडल में चलते हैं, पहले हम वन डे के कैंडल में चलते हैं। अगर हम वन डे के कैंडल में चलते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, दूसरा यहाँ पे मिल गया आपको, यहाँ पे एक है रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट मिल गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ये हो गया। हम इसी टाइप से हम वन डे कैंडल लगा के हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन खींचे हैं। अभी फिलहाल हम देखेंगे कि वर्क कैसे करेगा। अगर मानो निफ्टी कल निफ्टी कल अगर गैप अप खुलता है, जैसे ये क्लोजिंग दिया, कितने पे क्लोजिंग दिया, ये दिया है निफ्टी, कहाँ पे क्लोजिंग दिया है अभी, 700 समथिंग में क्लोजिंग दिया है, 713। अगर 700 पकड़ लो, अगर 200 पॉइंट ऊपर खुलता है, 900 के पास खुलता है, तो यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ये पहला रेजिस्टेंस कितने के पास, अगर ऊपर खुलता है 900 के पास, तो वहां पे हम कभी कॉल बाय नहीं करेंगे। अगर वहां से मार्केट ऊपर जाता है तो जाने दो, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको परफेक्ट लेवल चाहिए, कहाँ पे हम लोग को परफेक्टली एंट्री मिल सकता है। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट हम लोग का बड़ा रहेगा। और टारगेट, आप, मैंने बोला था, हम लोग का टारगेट ज्यादातर कैसे रहता है, टारगेट कितना रहता है हम लोग का, 1:2 या 3, 1:2 और 3 के हिसाब से हम ट्रेड लगाते हैं। तो अभी क्या होगा, अगर यहाँ पे खुलता है और मार्केट रेजिस्टेंस जो है 940 या 950, तो रेजिस्टेंस मतलब इसको टच करके निकलेगा। अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है और इसके नीचे सस्टेन करता है तो हम वेट करेंगे। अगर वो पुल बैक देता है यहाँ तक 700 तक, ठीक है, 700 तक फिर से यहाँ तक आता है, यहाँ से अगर कोई रिवर्सल कैंडल हमको दिखे, तब हम कॉल में एंट्री कर सकते हैं। और सुबह सुबह देखें ग्लोबली क्या हो रहा है। अगर सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव रहेगा तो हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट गैप अप खुल के यहाँ पे सस्टेन करके साइडवेज जाके कंसोलिडेशन करके यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है, तो वहां पे इसके ऊपर अगर 5 से 10 मिनट या 15 मिनट ट्रेड करता है और यहाँ पे कुछ टाइम बिताता है वो इसी जगह, अगर वो इसी जगह इसी जगह कुछ टाइम वो होल्ड कर लेता है, उसके बाद फिर जो ब्रेकआउट देगा तब हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। और ये हो गया कितना पे, 23,200। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस है,
अगर यहाँ तक जाता है फिर हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर उसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो अगर इसके ऊपर अगर फिर से सस्टेन करता है तो फिर हम रेजिस्टेंस 3 तक हम राइड कर सकते हैं हमारे जो पोजीशन है। ये हो गया गैप अप की सिनारी। अगर वो गैप डाउन खुलता है, अगर वो गैप डाउन खुल रहा है 200-300 पॉइंट गैप डाउन को, अभी तो फिलहाल 300-400 पॉइंट गैप डाउन, 500 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है। ऐसे नहीं कि 50-100 पॉइंट, अभी तो मार्केट का रेंज हो गया 400, 500, 800 पॉइंट का रेंज हो। जैसे उस दिन निफ्टी खुला 400-500 पॉइंट का, 400 पॉइंट का गैप डाउन खुला था, 500 पॉइंट लो, 500 पॉइंट के तो तकरीबन 500 पॉइंट वो माइनस दिखा था। फिर 500 पॉइंट का मतलब उस दिन का मार्केट का निफ्टी का स्विंग कितना पॉइंट का हो गया मूवमेंट, 500, 1000 पॉइंट पकड़ लो, 1000 पॉइंट का उसका मूवमेंट हो गया। तो छोटा मोटा मूवमेंट नहीं आ रहा है, उसका रेंज बहुत बड़ा हो, निफ्टी का रेंज बहुत बड़ा हो गया है। अगर वो गैप डाउन खुलता है यहाँ पे 500 के आसपास, और यहाँ पे उस टाइम जब खुलेगा हम देखेंगे कि मार्केट का बिहेवियर कुछ टाइप का है, और उस टाइम हम डाटा भी देखेंगे कहाँ पे वाई डाटा कहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, वो सब हम नजर में रखेंगे। उसके बाद अगर इसके नीचे 500 के नीचे अगर 10 से 15 मिनट, 5 से 10 मैक्सिमम 15 मिनट, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना आपको एक्यूरेसी अच्छा मिलेगा। अगर 15 मिनट नीचे सस्टेन करता है फिर हम पुट साइड एंट्री लेंगे। पुट साइड एंट्री अगर वो यहाँ पे भी खुलता है गैप डाउन, खुलने के बाद अगर वो चढ़ के यहाँ तक जाता है तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि ये किस टाइप का बिहेवियर कर रहा है मार्केट। अगर वो प्राइस एक्शन कैसे बना रहा है कि इसके ऊपर जाने के लिए रेडी है, उस टाइम हम अगर वाई बिल्डअप देखेंगे, उसी हिसाब से हम मार्केट में एंट्री करेंगे। अगर यहाँ तक जा रहा है, अगर वो प्राइस एक्शन नीचे की तरह प्राइस रिजेक्शन कर रहा है तो वहां पे हम पुट भी ले सकते हैं। ये पूरा सिंपल तरीका है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, कौन बोलेगा कि लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, यहाँ पे ये होगा। तो हमको कुछ नहीं देखना है, सिंपल तरीके से सिंपल चार्ट रखना है। अगर वो गैप डाउन खुलता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, पुलबैक देता है, और उस टाइम अगर प्राइस एक्शन हमको देखना है कि वो किस टाइप का आ रहा है। अगर प्राइस एक्शन वो नीचे की तरफ कर रहा है तो हम पुट लेंगे, नहीं तो हम उसका ब्रेकआउट को हम वेट करेंगे। समझ गए? और दूसरी बात, अगर गैप अप खुलता है तो ऊपर तक हम राइड करेंगे, और यहाँ इसके नीचे अगर वो खुलता है और 5 से 10 मिनट वो इसके नीचे सस्टेन होकर ट्रेड करना शुरू करता है, तब हम जाके पुट में सेल साइड में प्लान कर सकते हैं, पुट में प्लान कर सकते हैं। अगर इन केस कल अगर 200 को तोड़ता है, 22,000 अगर इसको तोड़ देता है और इसके नीचे ट्रेड कर लेता है, 10 से 15 मिनट ट्रेड कर लेता है, बहुत बड़ा फॉल आने वाला। तो इसको याद रखना कि कहाँ पे कॉल लेना है, कहाँ पे पुट लेना है, इसको आप याद रखना। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट। क्या होगा अगर फ्लैट खुलता है और गैप अप खुलता है, तो गैप अप पे हम अगर यहाँ पे खुलता है तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि किस टाइप का बिहेवियर दिखा रहा है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। अगर गैप अप खुलने नीचे आ रहा है और यहाँ पे आके अगर रिवर्सल का कोई साइन देता, तो उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, कॉल साइड में, बाई साइड में प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर वो गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद, जैसे गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुलने के बाद अगर थोड़ा बहुत पुल बैक देता है नजदीक इसके पास, फिर हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलने के बाद वो तुरंत नीचे आ गया, फिर यहाँ पे सस्टेन करके थोड़ा बहुत इसके नीचे ट्रेड करने लगा, तो वो क्या होगा, अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगा तो हम पुट साइड में प्लान कर सकते हैं। उस टाइम आपको क्या क्या देखना है, हमको उस टाइम दो इंडिकेटर भी लगाना है। जैसे ये हो गया 921 का, ये में हमको लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। पहला हो गया 9 एंड 21 का ये में, दूसरा हो गया हम लोग का वाई बिल्डअप। बस ऑप्शन चेन में उतना देखना है, उसके बाद हम प्लान करेंगे। फिर हम लाइव मार्केट में अपडेट कर देंगे, कहाँ से पुट लेना है, कहाँ से कॉल लेना है, हम अपडेट कर देंगे। आप देख लेना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, आप पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ उसका शॉर्ट्स में यूट्यूब पे डाल देता हूँ।
तुरंत आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हाँ अभी ट्रेड इनिशिएट हुआ है, कुछ लेवल बना है, तो आपको मिल जाएगा आराम से। आप कुछ नहीं, जो जितने भी छोटे मोटे ट्रेड, ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक दिन में 1 लाख 2 लाख 4 लाख में कमा के दूंगा, लेकिन इतना प्रॉमिस करता हूँ, अगर चार्ट को सिंपल रखोगे, सिंपल तरीके से ट्रेड करोगे, पर डे 1000 से 2000 3000, आपके लिए जितना हो सके। मैं इतना बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ। आराम से आप आपका पैसा निकाल सकते हो। इन केस आप मंथली, मंथ एंड तक आप ग्रीन में रहोगे, पीएनएल आपका ग्रीन में रहेगा, रेड में नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जो भी मैं पोस्ट डालूंगा आपके पास पहले नोटिफिकेशन जाएगा, आप तुरंत देके पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मंडे के लिए हम लोग का तैयारी। याद रखना, अगर गैप अप खुलता है तो क्या करना है, गैप डाउन में क्या करना है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज, उस दिन हमने एक बोला था, प्रीवियस जो चैप्टर है, वीडियो है, उसमें एक मेरे को कमेंट आया था व्हाट्सएप पे। किसी ने मेरे को पूछा था कि आपने जो 15 मिनट का कैंडल बताया मुझे, हम लोग को जो वीडियो में बताया था, उसका कंसेप्ट उसको समझ में नहीं आया। तो पहले मैं उसका कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ फिर से। देखो, मैं ये बोला था कि मार्केट जब ओपन होता है, चलो मार्केट ये ओपन हो गया, इसका 15 मिनट का कैंडल आपको रखना है। 15 मिनट का कैंडल आपको पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कैंडल देखना है, उसका सेंटर मार्क करना है। ठीक है, उसका सेंटर आपको मार्क करना है। फिर 15 मिनट को आप कर लो 5 मिनट। ठीक है, 15 मिनट को आप कर लो कितना, 5 मिनट कर लो। ठीक है, 15 मिनट को आप कर लो 5 मिनट। जब मार्केट, अगर 15 मिनट के बाद अगर मार्केट 15 मिनट खुला और यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दे दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, फिर उसके बाद मार्केट अगर ऊपर जाता है, जितना ये सेंटर के पास रहेगा, नीचे, सेंटर के पास और नीचे रहेगा, तब हम पुट साइड में प्लान कर सकते हैं। कौन सी साइड में, पुट साइड में। दूसरी क्या हो गया, अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर गया और इसके क्लोजिंग के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो गया, इसके हाई को काट के वो हो गया, तो उस टाइम हम क्या बाय करेंगे, हम सी का प्लान कर सकते हैं। ये हो गया सिंपल फंडा। अगर इसके नीचे है, अगर इसके ऊपर कोई, जैसे मानो आपने यहाँ पे पुट ले लिए, ठीक है, नीचे पुट ले लिए, और आप पुट ले लिए, पुट लेने के बाद एसएल क्या होगा, 15 मिनट का कैंडल मानो बड़ा हो गया तो आपका एसएल भी तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम लोग का कंडीशन क्या है, अगर नीचे ट्रेड कर रहा है 15 मिनट के जो सेंटर लाइन के नीचे, तो हम पुट ले सकते हैं। अगर इसको क्रॉस कर लिया और इस कैंडल का क्लोजिंग के हाई पे, क्लोजिंग के जहाँ पे क्लोज, उसके ऊपर अगर वो कैंडल फिर से ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो गया, तो आप एसएल लगा के वहां से निकल आओ, क्योंकि मार्केट वहां से ऊपर जाएगा, वहां से मार्केट ऊपर जाएगा। क्या एग्जाम्पल मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। देखो क्या हो गया, हम पहले 15 मिनट का कैंडल 15 टाइम फ्रेम में आएंगे और हम पीछे चलेंगे। अब हम पीछे चलेंगे, अब हम पीछे चलेंगे। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या हो गया, 15 मिनट का कैंडल हो गया। अभी ये कैंडल का मेजरमेंट करना है, कितना हो गया, इस कैंडल का मेजरमेंट देखो कितना हो, कितना पॉइंट हो गया, 143 पॉइंट। कितना पॉइंट हो गया, ठीक है, जो भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। 15 मिनट हो गया, इसका सेंटर कहाँ पे है, लगभग यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, जनवरी, ये वाला, ये वाला हो गया 13 जनवरी।
तो हम लोग का सेंटर कहाँ पे लग रहा है? यहीं पे तो लग रहा है। ये है ना, थोड़ा दूर का नहीं देखते हैं, वो हो रहा है, हम पास का ही करते हैं। ये हो गया 24 फरवरी का, 15 मिनट का कैंडल, इसका सेंटर हो गया यहाँ पे। ना लाइन खींच दिया था। ये बाबा रे, ये सेंटर हो गया। फिर हमको क्या करना है? हमको करना है 5 मिनट का कैंडल। अभी 5 मिनट का कैंडल कर लिया। ये 22 यहाँ पे आ जाएगा, 24 20। ये हो गया कैंडल, इसका 5 मिनट हो गया। चलो, तो हम लोग क्या, 5 मिनट का कैंडल करने के बाद ये कैंडल अभी कहाँ तक गया? यहाँ तक गया। तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का कंडीशन के हिसाब से, अगर वो वहां तक जाता है तो हम लोग का इसके नजदीक जितना पास हो सके वहां पे हम लोग का पोजीशन बनेगा। ठीक है, वहां पे हम लोग का पोजीशन बनेगा। तो पोजीशन कहाँ तक आएगा हम लोग को उसको? यहाँ तक। तो एसएल कहाँ तक? आइदर जिसको सेफ खेलना है यहाँ तक रखना है, जिसको छोटा रखना है, इसके ऊपर कोई भी कैंडल अगर ग्रीन बनाता है और उसके कंफर्मेशन कैंडल बन जाता है, तो आप उस टाइम आपका एसएल एग्जिट हो जाएगा। लेकिन आपको मिल रहा है कितना पॉइंट? 118 पॉइंट मिल रहा है, 40 पॉइंट का एसएल रहा है। अगर आप फूल का भी लेते हो, आपको 50 पॉइंट व 60 पॉइंट का रह रहा है। तो आपको 1:2 की रेशियो में आपको मिल ही जा रहा है। तो यही हुआ, उसका लॉजिक यही हो गया। आपको अगर करना है तो इसी हिसाब से करना है। चलो, मिलते हैं कल के लाइव क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।